महाराष्ट्र में हिंदी और मराठी जबान का तनाज़ा जोर पकड़ता जा रहा है। शिवसेना यूबीटी के बानी उद्धव ठाकरे और एमएनएस के सरबराह राज ठाकरे हिंदी जबान की मुखालफत के लिए इकट्ठा हुए हैं। ये दोनों भाई रियासती हुकूमत के 3 जबानों के फार्मूले के खिलाफ रैली निकालेंगे। ठाकरे का कहना है कि वो हिंदी जबान की मुखालफत नहीं कर रहे हैं, बल्कि ज़बरदस्ती हिंदी जबान के निफाज की मुखालफत कर रहे हैं। माना जा रहा है कि बीएमसी इंतखाबात भी करीब आ रहे हैं, इसलिए दोनों कज़न का इकट्ठा होना सकाफती एहतजाज से ज़्यादा सियासी इक़दाम है। शिवसेना यूबीटी के रहनुमा संजय राउत का कहना है कि दोनों भाई आवाम की भलाई के लिए इकट्ठे हुए हैं। एमएनएस का कहना है कि 5 जुलाई को निकाले जाने वाले मार्च न राज ठाकरे का मार्च है और न ही उद्धव ठाकरे का। यह मार्च मराठी मानुस का है। इसे संयुक्त महाराष्ट्र पार्ट 2 की लड़ाई कहा जाएगा। जब भी मराठी ज़बान पर हमला होगा, तमाम मराठी इकट्ठे होंगे और सबक सिखाएंगे। इस तरह का पैगाम पूरे मुल्क में जाना चाहिए, इसलिए राज ठाकरे आगे आए और संजय राउत को फ़ोन किया। उन्होंने सिर्फ एक मार्च निकालने को कहा। मार्च की तारीख के हवाले से इख्तलाफ ज़रूर था, इसे दूर करने के बाद 5 तारीख को मार्च निकालने पर इत्तेफाक हो गया है। मराठी भाषेवर ज्या वेळेला आक्रमण होईल ते परतून लावण्यासाठी संपूर्ण महाराष्ट्र, संपूर्ण मराठी माणूस हा एकत्र येऊन लढा देईल, हा संदेश देशाला जाणं गरजेचं होतं। त्या दृष्टीने सन्माननीय राजसाहेबांनी पुढाकार घेऊन काल संजय राऊत साहेबांना फोन केला। त्यांना हे सांगितलं की आपण एक मोर्चा काढला पाहिजे। मोर्चाच्या तारखांसंदर्भात थोडंसं मला असं वाटतं थोडे मतभेद होते, पण ते दूर करून शेवट 5 तारखेला मोर्चा करायचं ठरलं। त्याप्रमाणे 5 जुलैला हा मोर्चा होणार आहे आणि महाराष्ट्रातला मराठी माणूस हा एकवट येईल। देशाला जो संदेश जाणं गरजेचं आहे तो जाईल आणि मला असं वाटतं की हा संयुक्त महाराष्ट्राचा जो लढा आहे त्याचा। और महाराष्ट्र में ज़बान के तनाज़े पर सियासी हंगामा बरपा है। यह सारा हंगामा रियासती हुकूमत के हाल ही में जारी करदा हुक्म की वजह से है। इस हुक्म में वाज़ेह तौर पर कहा गया कि स्कूल में 1ली से 5वीं तक हिंदी, मराठी और अंग्रेज़ी पढ़ाना लाजमी है। शिवसेना ने हुकूमत के इस फार्मूले पर एतराज़ किया। यही वजह है कि उसने हुकूमत के खिलाफ महाज खोल दिया। अब इस पूरे मामले पर शरद पवार का बयान सामने आया। उन्होंने साफ कहा कि हिंदी को मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज करना दुरुस्त नहीं है।